अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आज जो वीडियो है वो रिलेट करती है एक्सरसाइज नंबर 18.3 से, और चैप्टर जो हमारा चल रहा था वेरिएशंस, हमने 18.1 की थी, 18.2 कर ली थी, अब स्टार्ट होगी 18.3। अब 18.3 में सबसे पहले जो बात की गई है वो की गई है प्रोपोर्शन की। अब प्रोपोर्शंस या प्रोपोर्शनल होता क्या है स्टूडेंट्स? जब भी दो रेशियोज़ आपस में बराबर होते हैं, जैसा कि अगर मैं आपको बोलूं 2:3 बराबर है 5:6 के, बल्कि 2:3 बराबर है 4:6 के, ठीक है। तो पहला रेशो ये रहा, दूसरा ये रेशो ये रहा। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो उसका मतलब ये दोनों रेशो किस में है? प्रोपोर्शन में है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको हम कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, इसको थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए तो ये होगा A/B बराबर है, अच्छा, इज इक्वल्स टू के साइन को इस तरह भी लिखते हैं हम, 4 रेशो, मतलब ये 2-2-4 डॉट डाल के ऐसे भी लिखते हैं, A/B इज इक्वल्स टू C/D, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, MCQs के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ द फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर गिवन। अब क्या कह रहे हैं, ये थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है, सही है। हमें थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं पता, तो हम सपोज करेंगे लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। मतलब हमने सपोज किया अपनी तरफ से जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसको हमने किसके बराबर लिया? x के बराबर। तो आपको पता है ये गिवन है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड प्रोपोर्शन है और ये फोर्थ है, थर्ड मिसिंग है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स? हम इसको ऐसे लिखेंगे 6 रेशो पहला प्रोपोर्शन, दूसरा क्या है 18 डबल रेशो, सही है, दो प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? वो तो हमने अपनी तरफ से x सपोज किया है, x आ गया, और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? 54 आ गए, सही है। अब ज़रा एक फॉर्मूला है वो देखें, ये जो सेंटर के दो नंबर्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं मीन, सही है। सेंटर के ये दो नंबर्स हैं, इनको हम कहते हैं मीन, और ये जो बाहर की तरफ दो नंबर लिखे हुए हैं इनको कहते हैं हम एक्सट्रीम्स। तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं आप, सही है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट निकालना है किसका? मीन का। मीन में कौन है? मीन में है 18 मल्टीप्लाई बाय x, सही है। एक्सट्रीम में कौन है? एक्सट्रीम में है 6 मल्टीप्लाई बाय 54। 18 को x से किया, ये आ गया आपका 18x। 54 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 324, सही है। तो x के साथ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके जब डिवीजन में आएगा तो 324 को 18 से आप जब डिवाइड करेंगी तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा? इसको आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। तो इनके इसको ऐसे कटिंग कर लें, वो आसान हो जाएगा। 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, तो ये आ गया 162/9। आप देखते हैं और कट हो रहा है या नहीं हो रहा? 3 से हो रहा है शायद, ये 3 3 9, 3 5 15, सही है। एक वहाँ गया, 12 हो गया, 3 4, सही है, और कट हो रहा है। 3 1 3, 3 18 54। स्टूडेंट्स इसका जो फाइनल आंसर आया है, जो कि आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा डायरेक्ट, वो आया है 18। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया 18। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? पहला प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन गिवन है, हमें थर्ड मालूम करना है, वही लिखना है हमें। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x, सही है, ये x के बराबर। अब हमें क्या करना है? पहला प्रोपोर्शन लिखें आप, a² - b², सही है, रेशो। दूसरा प्रोपोर्शन लिखें आप, डबल रेशो। तीसरा क्या है? तीसरा x है। चौथा क्या है? चौथा a - b है।
फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला क्या था आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की, सही है। मीन का प्रोडक्ट ले लें, मीन में कौन कौन है, मीन में ये सेंटर वाली चीज़ है, एक x है, दूसरा क्या है a प्लस बी, दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई, सही है। इधर आ जाए, अब एक्सट्रीम में कौन कौन है, एक्सट्रीम में है एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है, और यहाँ कौन है a माइनस बी, सही है। अब क्या करेंगे हम, अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, सही है। ये वाला a माइनस बी एज इट इज़ हमने कॉपी कर दिया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया a प्लस बी। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये है कि a प्लस बी और a प्लस बी होगा कैंसिल, तो हमारे पास बचा a माइनस बी और a माइनस बी। आपको पता है इन दोनों की पावर्स क्या है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो ये जो आंसर आएगा हमारे पास, ये आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 में। अब देखें, दोबारा वही थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, आपने वही लाइन लिखनी है, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x, मैं नहीं लिख रहा, सही है। अब प्रोपोर्शन लिखें आप, पहला प्रोपोर्शन क्या है, x प्लस वाई, सही है, और होल स्क्वायर, रेशियो दूसरा प्रोपोर्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर आएगा डबल रेशियो, डबल रेशियो का मतलब आपको पता है इक्वल्स टू बी होता है, सही है। तीसरा प्रोपोर्शन हमें मालूम करना है, चौथा प्रोपोर्शन है x प्लस वाई, सही है। अब वही कहानी, क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन में कौन कौन है, मीन में दो सेंटर वाली चीज़ें हैं, इनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। अब एक्सट्रीम में कौन है, एक्सट्रीम में है हमारे पास एक चीज़ ये है जो कि हमने लिखा x प्लस वाई होल स्क्वायर, और एक चीज़ है x प्लस वाई, सही है, समझ में आ गया होगा। आपको फॉर्मूला पता होगा इसका x प्लस वाई क्या होल स्क्वायर, मतलब ये तो वही बन गया ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, सही है स्टूडेंट्स। अब क्या करें हम, अब अच्छा सही है, अब ये देखें ये वाली चीज़ यहाँ क्या हो रही है, ये वाली चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई। अगर इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा, आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका एक अलग फार्मूला होता है। ये मैं पहला क्वेश्चन मिटा दूं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ बच गया x, और इज इक्वल्स टू ऊपर क्या है, ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये है x प्लस वाई, ठीक है। और नीचे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। अब कोई चीज़ कैंसिलेशन हो रही है स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन बुक में जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ें गलत नहीं होगा। अब बुक में क्या है, बुक वालों ने इस पूरी टर्म को 3 टर्म्स दी हुई हैं, फॉर्मूले में क्लोज किया हुआ है। हमने याद है फॉर्मूला खोला था, किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है।
और लाइट भी चली गई और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। तो सबसे पहले आपको लिखना है वही जो हम लिखते हुए आ रहे हैं, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स। ठीक है, तीसरा प्रोपोर्शन एक्स है। अब इसको रेशो की फॉर्म में लिखें। पहला प्रोपोर्शन लिखा मैंने, सही है, फिर रेशो लगाया, फिर सेकंड प्रोपोर्शन लिखा मैंने, फिर रेशो लगाया, बल्कि अब फिर डबल रेशो लगाया जिसका मतलब इज इक्वल्स टू होता है। फिर मैंने थर्ड प्रोपोर्शन लिखा जिसको मैंने एक्स के बराबर लिया, और फिर मैंने लास्ट में फोर्थ प्रोपोर्शन लिखा। और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। मीन क्या है? मीन आपको पता है ये सेंटर की दो वैल्यूज़ होती हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स लिखा और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा, सही है। एक्सट्रीम में कौन है? एक्सट्रीम में एक ये है एक ये है, तो हमने ये पहली वैल्यू लिखी, सही है। और दूसरी वैल्यू क्या है? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। जैसा कि आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। ये हमने फॉर्मूला लिखा है किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी और ये आपका ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगर चाहे तो यहीं पे आप कैंसिलेशन कर दें, ए प्लस बी दोनों कैंसिल हो गए, सही है। ये आपके पास क्या बचा, अब हम यहाँ लिखेंगे। हम हमारे पास लेफ़्ट पे जो बचा है वो बचा है एक्स, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ, एक्स, और ब्रैकेट में बचा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। और इधर हमारे पास नीचे ए माइनस बी बचा। अच्छा, राइट हैंड पे क्या बचा हमारे पास? राइट हैंड पे बचा है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा ए माइनस बी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ ये वाली चीज़ तो मल्टीप्लाई हो रही है न्यूमरेटर में, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, और ये वाली चीज़ डिवाइड हो रही है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हम लिखेंगे इसको ऐसे, x अकेला रह गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पहले से कौन मौजूद है वो देख लें। यहाँ जो प्रेजेंट है पहले से वो है a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आ गया ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करवाना है किससे? ये डिवाइड हो रहा है ए माइनस बी, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब देखें कैंसिल करते हैं, कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है? ए माइनस बी कैंसिल, और ये 3 टर्म वाला ब्रैकेट कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो आई है x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। लास्ट क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना था, 3 गिवन थे। अब इसमें फोर्थ निकालना है, इसमें भी गिवन है 3। तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा प्रोपोर्शनल होगा। तो चौथा हमें मालूम करना है। ये लिखना हमें बिल्कुल वैसी है जिस तरह लास्ट में लिखा था, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। चौथे वाले को हमने एक्स ले लिया, ठीक है। अब इसको लिखें, पहला प्रोपोर्शनल रेशो, दूसरा प्रोपोर्शनल डबल रेशो, तीसरा प्रोपोर्शनल, और जो चौथा लिया है हमने एक्स के बराबर वो। दोबारा वही करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ लिख लें आप, एक दफ़ा बता देता हूँ मैं दोबारा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये फार्मूला है।
मतलब मीन में जो चीज़ें हैं उनका प्रोडक्ट ले लें। मीन में कौन है, 4 और 2 है, और एक्सट्रीम में कौन है, 8 और x है। 4 2 आपके पास 8 आ गया, 8x 8x आ गया, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो 8 जब 8 से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। ठीक है, अब इधर आ जाए, दूसरा वाला सोल्यूशन लिखेंगे और वही लाइन दोबारा लिखेंगे, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। तो सबसे पहले इसको प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में लिख लें। तो पहला प्रोपोर्शन लिख रहा हूँ मैं, सही है, उसके बाद रेशो, उसके बाद दूसरा प्रोपोर्शन लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद डबल रेशो जिसका मतलब इज इक्वल्स टू होता है, उसके बाद आई एम राइटिंग थर्ड प्रोपोर्शन, सही है, और लास्ट में मैं लिखूँगा फोर्थ प्रोपोर्शन जिसको मैंने x के बराबर सपोज किया, सही है। अब क्या करेंगे, अब दोबारा वही प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन में क्या चीज़ है, मीन में तो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ दी हुई है मीन में, और ये वाली चीज़ दी हुई है हमें मीन में, तो ये तो आ गई मीन में, सही है। तो बल्कि मैं पहले लिख लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मीन में है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये मीन में है। ये हमने इनका प्रोडक्ट ले लिया। अब एक्सट्रीम में कौन है, एक्सट्रीम में है, एक्सट्रीम में कौन है स्टूडेंट्स, एक x है और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, अब क्या करें, अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़। और आपको ये भी पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो उल्टे हाथ पे पहले से कौन मौजूद है, पहले से जो चीज़ मौजूद है वो है पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, और ये आपका आ गया तीसरा ब्रैकेट। ठीक है, और ये सब डिवीज़न में आ जाएंगे वहाँ से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब कैंसिलेशन हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ए प्लस बी दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, और दूसरी चीज़ ये कैंसिल हो रही है, और तीसरी चीज़ कुछ भी नहीं, बस ये आंसर आ गया हमारे पास a माइनस बी। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास a माइनस बी। अब इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब कर देता हूँ। तो अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ये देखते हैं कैसे होगा स्टूडेंट्स। दोबारा वही लाइन लिखेंगे आप, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिख लें आप। तो ये आ गया हमारे पास पहला प्रोपोर्शन, ठीक है, फिर रेशो, फिर आएगा दूसरा प्रोपोर्शन, फिर डबल रेशो जिसका मतलब इज इक्वल्स टू होता है, फिर आएगा तीसरा प्रोपोर्शन, और लास्ट में आएगा चौथा जो हमने x को सपोज किया। फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन में कौन है, मीन में सेंटर की दो चीज़ें हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, a माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। सही है, मीन में तो ये आ गया। स्टूडेंट्स एक्सट्रीम्स में क्या आएंगे, एक्सट्रीम में एक तो आ गया x और दूसरा आ गया ये a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें a माइनस 2 तो एज इट इज़, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखें 2 और 12 में से 2 और 12 किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो एक कॉमन मैंने यहाँ ले लिया 2। अब a क्यूब और a स्क्वायर, आपको पता है जब अल्फ़ाबेट्स में से कॉमन लेते हैं तो छोटी पावर कॉमन आती है, तो ये है a स्क्वायर, ये है a क्यूब, तो a स्क्वायर छोटा है, ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स, 2a क्यूब में से अगर 2a स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचा a। सही है, और 12a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर कॉमन ले लें। अब देखें 2 का टेबल इतनी दफ़ा पढ़ें कि 12 बन जाए, तो आपको पता है 2 6 12 होता है। देखें ये तो a स्क्वायर ये रहा, और ये a स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। ये तमाम चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हैं, तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये बचा बस, ख़त्म। सही है, तो ये आ गया हमारे पास x
ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। अब वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ब्रैकेट एक्स के साथ, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 2a स्क्वायर a माइनस 2 a माइनस 6 और नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से ये सॉल्व होगा, ये नीचे वाली चीज़, ये भी आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं इसकी। देखें कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा नो हाउ तो होगा आपको। ये 12 है, यहाँ a के साथ 1 है, 12 वन ज़ा क्या होता है, 12 वन ज़ा 12 होता है। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि 12 बने और उन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस माइनस करें तो क्या बने, क्या बने स्टूडेंट्स, ये 8 बने। तो बताएं भाई 4 3 ज़ा क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, 4 और 3 कहीं से 8 बनते हैं, नहीं बनते, ये तो इसका मतलब गलत हो गया, फैक्टर नहीं बन रहे। 6 2 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट्स, 12 होता है। 6 और 2 8 बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, सही है। अब मैं क्या लिखूँगा, देखें पहली टर्म मैंने एज इट इज़ लिखी, लास्ट टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दी। अब 6 और 2 के साथ कौन सी साइन लगाई जाए कि ये -8 बन जाए, तो स्टूडेंट दोनों के साथ अगर माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 और 2 कितना बनेगा 8, तो ये हो गया -6a और -2a। तो हमने 8a को तोड़ दिया 6 और 2 में, सही है। तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में इनमें से कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है, a कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया a माइनस 6, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, अंदर रह गया, देखें यहाँ तो a रह गया, माइनस प्लस माइनस 2 कितने 12 होता है, 2 6 12 होता है। जो ब्रैकेट ये होगा वही ब्रैकेट ये होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो ये हो गया 2a स्क्वायर a माइनस 2 a माइनस 6, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ ब्रैकेट, आपको इसको 1 दफ़ा लिखना है। और क्या बचा, a माइनस 2 बचा। तो स्टूडेंट लास्ट में अब कटिंग हो जाएगी, देखें कोई कैंसिलेशन हो रही है तो काट दें। a माइनस 6 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आया है वो आया है 2a स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सबसे पहले वही लिखना है आपको, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। तो सबसे पहले इसको लिखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये पूरी चीज़ ना पहला प्रोपोर्शन है, ये पता है आपको, ये अभी हम लिख रहे हैं, ये हमने 2 ब्रैकेट जब लिख चुके होंगे तो इसका मतलब ये हमने पहला प्रोपोर्शन लिखा, फिर रेशो आएगा, फिर दूसरा प्रोपोर्शन लिखें, फिर डबल रेशो आएगा, फिर तीसरा प्रोपोर्शन लिखें और लास्ट में चौथा प्रोपोर्शन जिसको हमने x के बराबर लिया है, सही है। अब क्या करें, अब स्टूडेंट्स आपको पता है इसको एक्सपेंड करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस, बल्कि एक काम करें सबसे पहले वो कर लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, मीन में कौन है, मीन में तो ये 2 चीज़ें हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें। और एक्सट्रीम में कौन है स्टूडेंट, एक्सट्रीम में x है और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको ओपन करें, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी, ये आपको पता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने ओपन कर लिया, सही है। अब x के साथ ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होने के बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रह गया हमारे पास x। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना तो ये है स्टूडेंट्स, इसको ओपन करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, जिसके लिए ऊपर वाली चीज़ तो हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, बल्कि अगर मैं यहीं ओपन करके दिखा दूँ कोई मसला नहीं होना चाहिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, अब कैंसिलेशन हो रही है हमारी, कोई देखें ज़रा, ये दोनों कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, ये दोनों कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स,
और देखें ये माइनस वाला ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिर्फ एक ब्रैकेट बचा, वो ब्रैकेट है x इज इक्वल्स टू ये वाला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे 18.3 के दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। आपको पता है 4 प्रोपोर्शन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सेंटर के तो 2 प्रोपोर्शन होते हैं, उनको हम कहते हैं मीन। तो हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये जो दिया हुआ ना ये वाला प्रोपोर्शन, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि सेंटर के जो 2 हैं सेकंड और थर्ड वो हमें मालूम करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x। सही है। अब इसको ज़रा लिखें, पहला प्रोपोर्शन, दूसरा प्रोपोर्शन क्या है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है। अब ज़रा सुनिएगा, मीन का मतलब सेंटर के 2, मतलब सेकंड वाला भी वही होगा और थर्ड वाला भी वही होगा। तो सेकंड वाला भी x आएगा और थर्ड वाला भी x आएगा, और चौथा जो आएगा वो हमारा 18 होगा। अब आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, पहला प्रोपोर्शन गिवन है, चौथा प्रोपोर्शन गिवन है, सेंटर के 2 मालूम करने हैं बस। अब आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 18 को आप 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 144। सही है। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर रूट लेने दोनों तरफ, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12 आ गई। अब इधर आ जाए। अच्छा ये स्टूडेंट सवाल जो है ना, इस वैल्यू से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ 20 पुट करता हूँ, अब ज़रा देखते हैं आंसर आता है नहीं आता। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x। सही है। अब इसको लिखें, पहला प्रोपोर्शन लिखा आपने, दूसरा क्या लिखेंगे x, तीसरा क्या लिखेंगे x, और चौथा क्या लिखेंगे ये जो दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ मीन, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, ये एक्स स्क्वायर बन गया, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, 520 का क्या होता है 100, a को a क्यूब से मल्टीप्लाई करें a4, b स्क्वायर को b स्क्वायर से करें b4। हमें चाहिए x, ये x स्क्वायर है, दोनों तरफ क्या ले लें स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ले लें, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा x। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, a4 का क्या होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर, और b4 का भी क्या होता है b स्क्वायर होता है। तो ये जो आंसर आया है बिल्कुल हमारा बुक वाला आंसर है, अगर आप यहाँ पे 28 की जगह 20 लेंगे। सही है। तीसरा सवाल पे आ जाए स्टूडेंट्स, अब इजी क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले हमें चारों प्रोपोर्शन लिख लें, पहला प्रोपोर्शन ये लिखा हमने, दूसरा प्रोपोर्शन x, तीसरा प्रोपोर्शन x, ये आपको पता है सेंटर वाले 2 मीन होते हैं जिसको हम x के बराबर ले रहे हैं, और चौथा प्रोपोर्शन होता है ये जो दिया हुआ है। सही है। अब स्टूडेंट ज़रा प्रोडक्ट ऑफ मीन लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, ये हो जाएगा a4 माइनस b4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस b और a माइनस b। लेकिन अगर यहाँ वैल्यूज़ पावर डबल हो जाएं तो यहाँ भी पावरें डबल हो जाएंगी, ये आपको पता है। सही है। ये आप 8 क्लास से या 7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो ये हो जाएगा अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये देखें दोनों कैंसिल आउट हो गए। सही है। यहाँ बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और सामने ब्रैकेट में भी बचा आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको पता है ब्रैकेट सब सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन की सूरत में तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो अब ये हो जाएगा स्टूडेंट, ज़रा गौर से देखिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और पावर हो जाएगी आपकी 2। ठीक है। लेफ़्ट पे चल रहा है एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हटाना है, तो दोनों तरफ आप रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम 4, क्योंकि 3 के पार्ट 4 का कोई क्वेश्चन में मिस्टेक्स है जब ये आंसर नहीं आ रहा।
अब हम करते हैं 4 का पार्ट 1। देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब देखें x की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखें लास्ट क्वेश्चन में क्या था, मुख्तलिफ, पहला प्रोपोर्शन, दूसरा प्रोपोर्शन, तीसरा प्रोपोर्शन, किसी में मीन प्रोपोर्शन। अब देखें जहाँ पे x है ना, देखें यहाँ सेंटर में x है, सेंटर में x है, सेंटर में x है, इस वैल्यू को आपको 2 दफ़ा ले लेना है। सही है, कैसे? आप सबसे पहले लिखेंगे लेट 45x एंड 5 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। सही है। अब करना बिल्कुल वैसी है, 45 रेशियो x फिर x 5, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 45 5 जा। अब हम करते हैं 45 को 5 से 225 आ गया। सही है, 225, ये x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हटाएंगे, ये आ गया। सही है, तो ये x बच गया। 225 किसका होता है? 15 का होता है। ये आंसर आ गया। ये भी बिल्कुल वैसी होगा, लिखना बिल्कुल वैसी है, आपको सिर्फ 16 रेशियो x, और ये आपके पास डबल रेशियो था। सही है, डबल रेशियो और 9। प्रोडक्ट ऑफ मीन x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 16 4 9 जा 144, ये आपने रूट लिया, तो ये हो गया x = 12 आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड इसलिए नहीं कर रहे, कोई मिस्टेक लग रही है थर्ड में, क्योंकि ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ सेंटर में, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। प्रोडक्ट ऑफ मीन, सेंटर में ये 2 चीज़ें हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, सॉरी ये माइनस है, इनको मल्टीप्लाई करें तो बेसिस सेम पावर ऐड, और 112 को जब 7 से करेंगे आंसर आएगा 784। ये मैं करके देख चुका हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ लगा देंगे रूट, तो ये हो गया x - 3 = इसका रूट होता है 28, 3 माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, x = 31, इसका आंसर आ गया। इस तरह हमने 18.3 भी कंप्लीट की। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।